Hello students, how are you? I hope you all are healthy. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Silver Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about preparation of phenol. Okay. Today, your topic is physical properties of alcohol and phenols. Okay. So topic is physical properties of alcohol and phenol. Physical properties of alcohol and phenol. So alcohol and phenol consist of two parts, alkyl and aryl groups. Alcohol and phenol consist of alkyl and aryl groups R bond OH. Okay, in alcohol, alkyl group is R and phenol AR bond OH. AR is aryl group. Okay, so alcohol and phenol consist of two parts, alkyl and aryl group and hydroxyl group The properties of alcohol and phenols are chiefly due to hydroxyl group. Okay, due to presence of hydroxyl group, properties are near about similar in alcohols as well as phenols. Okay, so first of all, we will discuss solubility of alcohol and first physical properties is solubility. सॉल्युबिलिटी होती क्या है? कहें कि एल्कोहल्स सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ या एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, मैं रिपीट करता हूं कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स. कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स in water is due to their ability to form hydrogen bonds with water molecules. Okay, hydrogen bonds, समझिए इस चीज को, this is important. हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, इन 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, इंटर molecular hydrogen bond and second intramolecular hydrogen bond. Okay, intermolecular hydrogen bond means and intramolecular hydrogen bond means. Okay, when hydrogen bonds form between two molecules, that is intermolecular hydrogen bonds. Okay, and when hydrogen bonds form in same molecules, that is intramolecular hydrogen bonds. Okay, but here we will talk about intermolecular hydrogen bonds. Okay, intermolecular hydrogen bonds. तो सॉल्युबिलिटी में क्या है हमारा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया CH3 बॉन्ड OH. दिस इज द मीथेनॉल. ये हमारा क्या है? मीथेनॉल. सेकेंड मैंने ले लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH. दिस इज द इथेनॉल. एंड थर्ड CH3 बॉन्ड
CH2 bond CH2 bond OH, this is the propanol. Next one is CH3 bond CH2 bond CH2 bond CH2 bond OH. Okay, तो here is a single carbon, इधर 1 2 1 2 3 and 1 2 3 4. ओके, मतलब सब में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, दीज आर एल्कोहल्स. दीज आर एल्कोहल्स, ये सभी हमारे क्या हैं, एल्कोहल्स हैं, है ना. दीज आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या these have ability to form hydrogen bond with water molecules. but जब हम इसे टॉप टू बॉटम आएंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इंक्रीज करेगा. इसे कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 15 और 1 हाइड्रोजन 16 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16. तो कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन 12 और 3 15 1 16 और 16 ऑक्सीजन का, तो 16 16 कितना हो गया 32. ओके, इथेनॉल की बात करें तो ये हो गया 15, यहाँ हो गया 14 भाई 12 और 3 15 और कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन 2, कितना हो गया 14 एंड ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन 1 17. अब इसको प्लस कर लीजिए, टोटल कितना हुआ, ठीक, 7 4 11 और 5 16 6 1 कैरी 1 2 3 एंड 1 4 46, है ना. जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसमें इसका मोलर मास इंक्रीज करेगा. इसका 32 है तो इसका 46 है. इसमें CH2 बढ़ गया है तो 20 और प्लस कर दीजिए, सॉरी 14 और प्लस कर दीजिए इसमें. इसके बाद जितना है उसमें एक CH2 और इंक्रीज किया, उसमें 14 और प्लस क्लिक कर लीजिए, तो मोलर मास सबका पता चल जाएगा. ओके, तो CH3OH is a lower alcohols. This is miscible in water in all proportions. या you can say कि all lower alcohols are miscible in all proportion. ठीक है, इन वाटर, वाटर में जितने भी लोअर एल्कोहल्स होते हैं वह किसी भी प्रपोर्शन में सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, चाहे हम 10 ml एल्कोहल ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें, है ना, रेशियो कितना डिफरेंट है, लेकिन ये डिसॉल्व हो जाएंगे. 1 लीटर एल्कोहल ले लीजिए, 1 लीटर वाटर ले लीजिए, तब भी डिसॉल्व हो जाएंगे. हाफ लीटर ले लीजिए, तब भी डिसॉल्व हो जाएंगे. तो all lower alcohols are miscible in water in all proportion. ओके, बट अब इसे हम कहें कि ये जो है हमारा मीथेनॉल, इज द हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ओके, ये भी इथेनॉल, ये भी क्या है हमारा हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर में हाईली सॉल्युबल है. ओके, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करेगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये सॉल्युबल है. मैंने ये नहीं कहा कि ये हाईली सॉल्युबल है, ओनली सॉल्युबल है. ये भी क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो होगी डिक्रीज करेगी, है ना. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स decreases when number of carbon chain increases in alcohol. ओके, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो चेन है, जैसे जैसे चेन इंक्रीज करेगा, ये एल्किल ग्रुप की चेन है, आर की चेन है. ठीक है, तो इसमें भी इसमें होगा क्या कि ये जो पार्ट होता है आर का, ये पार्ट आर, OH को छोड़ दीजिए, ये जो आर का पार्ट है, दिस इज द हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है. ठीक है, तो जो R है, यहां पे तो R देखिए सिर्फ 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है,
कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बट यहाँ पे 3 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज किए, चेन इंक्रीज किया, तो इनके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। बट OH जो है ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, मतलब ये वाटर लविंग पार्ट है, बट ये जो हमारा है हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब ये वाटर का विरोध करता है, ठीक है। और मीथेनॉल इज अ डेंजरस एल्कोहल, जिसको हम हिंदी में हथकरघा एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, जिसके पीने से व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। अगर हम बार बार उसको पिएंगे तो व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है, और ये हाथ से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मीथेनॉल इज अ डेंजरस एल्कोहल, है ना, विच इज जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी कब डिक्रीज होगी, जब एल्किल ग्रुप की चेन जो होगी इंक्रीज होगी, है ना। और मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया सॉल्युबिलिटी में, कि सॉल्युबिलिटी किसके वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही, ठीक है, ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, देखिए CH3 बॉन्ड O बॉन्ड H, ये होगा मीथेनॉल। सिंपली हम इसको ऐसे लिखते हैं CH3 बॉन्ड OH, स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे लिखेंगे CH3 बॉन्ड OH। एक मॉलिक्यूल यहां भी ले लेते हैं CH3 बॉन्ड O और बॉन्ड H, ओके, मीथेनॉल मीथेनॉल, ओके। किसमें डिसॉल्व करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं O बॉन्ड H एंड बॉन्ड H, ओके, दिस द वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। इन मीथेनॉल ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, it attracts shared pair electron of covalent bond and bear partial negative charge and hydrogen bears partial positive charge, ओके। तो यहां पे देखेंगे कि यहां पे नेगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। सिमिलरली इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ओके। इन वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन इसमें भी है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, ओके। पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, यहां पे क्या बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। यहां पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, methanol and water is the molecules and methanol is also a molecules, है ना, and hydrogen bonds formed between methanol and water, है ना, सिर्फ किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस OH की वजह से यहां पे फॉर्म हो रहा है कि क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना। और इसी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मोस्टली एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर और लोअर एल्कोहल्स आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, सभी प्रोपोर्शन। देखिए फिनाल की अगर बात कर लें तो फिनाल में भी क्या है हमारा, यहां पे OH, ठीक। और यहां पे हम ले लें वाटर मॉलिक्यूल्स OH H2O, है ना। अब यहां पे अगर चेक करना हो तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ओके। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्या बनाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल
एज वेल एज फिनॉल सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो ये आपका था सॉल्युबिलिटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स की। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल R बॉन्ड OH एंड AR बॉन्ड OH। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीज with increase in carbon chain. Okay, boiling points of alcohol and phenols increases with increase in number of carbon chains. Okay, and also increases van der Waals forces. Van der Waals forces, or you can say due to hydrogen bonding. Due to hydrogen bonding, another reason is polar nature. Polar nature, है ना। तो boiling points of alcohol and phenols increases with increase in number of carbon chains and also increases van der Waals forces. Okay, and boiling points also increases due to presence of hydrogen bonding, है ना। This is the main character of alcohol and phenols की ability to form hydrogen bonding, है ना, and it have polar nature, इनके पास पोलर नेचर भी होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो एल्कोहल्स होते हैं, एल्कोहल्स आर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहां पे 2 कंटेनर ले लिया, वी टेक 2 कंटेनर, है ना, और एक में मैंने फिल कर दिया 1 कंटेनर filled with alcohol, so CH3 bond OH, है ना, and other container filled with ether, मतलब CH3 bond O और bond CH3, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी मेथेन। हमने बताया था when oxygen atom bonded to alkyl group, that is ether, और ये हमारा क्या है? एल्कोहल। तो ये हमारा है एल्कोहल और ये हमारा है ईथर। ओके, अब इसमें देखिए कि जो हमारा एल्कोहल है ये तो किसका फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। अभी मैंने बना के दिखाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन एटम है और उसके साथ हाइड्रोजन एटम है। ठीक, और हाइड्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट हियर इज अ नो हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन का है। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन का है। ठीक है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लैक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये सेम मॉलिक्यूल्स खुद ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो ज्यादा होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, और ईथर में का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा? कम होगा। कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसका कितना होता है? 78 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और हियर इज लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड और हियर इज द बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब हम बात करते हैं, सपोज दैट CH3 बॉन्ड OH, दिस इज द मिथेनॉल एंड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH and other is CH3 bond CH2 bond OH. Okay, these are alcohols. ये सभी क्या हैं? alcohols है। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, these are alcohols, है ना। तो इसका मोलर मास कितना था? 32। इसका मोलर मास कितना था? 46। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 46 में 14 प्लस कर दीजिए, 46 प्लस 14, 6 4 10 0 एंड 1 कैरी 4 1 5 6 60। इसका मोलर मास 60। ओके, तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऐसे फिर 1 कार्बन और ऐड कर देंगे CH2 तो बन जाएगा ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज करेगा, है ना, वैसे वैसे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा और उसके साथ साथ एज वेल एज मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इनके इंक्रीज करने से जो बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया इनकी, जैसे इसमें देखिए सरफेस एरिया कितना है, सिर्फ 1 कार्बन का इतना, 2 कार्बन हो गया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, 3 कार्बन हो गया, सरफेस एरिया और इंक्रीज कर गया, 4 हो गया और इंक्रीज करेगा, 5 होगा और इंक्रीज करेगा, 6 होगा और इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज करेगा, है ना। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल्स, बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ओके, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि एल्कोहल और फिनॉल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए, हाउ टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एल्कोहल एज वेल एज फिनॉल। R बॉन्ड OH, है ना, ऐसे लिखते हैं, R बॉन्ड OH एल्कोहल। ठीक, अब यहाँ पे H बॉन्ड O बॉन्ड R, ये भी एल्कोहल है, ROH। ठीक, यहाँ पर भी H बॉन्ड O बॉन्ड R, और भी बना सकते हैं H बॉन्ड O बॉन्ड R, है ना। तो ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन हाइड्रोजन, so it attracts shared pair electron and bears partial negative charge, and hydrogen bear partial positive charge. Similarly, partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, partial negative, partial positive. तो partial negative, partial positive hydrogen bond, partial negative, partial positive hydrogen bond, और we know very well hydrogen bond is weak bond। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, फिनॉल की बात कर लें। फिनॉल में ये है O, या इसको ऐसे कर दें H, यहां पर नेक्स्ट फिनॉल, यहाँ पे O बॉन्ड H, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट फिनॉल ले लें, O बॉन्ड H, और लेना चाहे तो और ले सकते हैं, यहाँ पर O बॉन्ड H। अब देखिए, ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव,
पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड एज डॉटेड लाइन। ओके, तो ये सब हमारे क्या हैं? दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो एल्कोहल एंड फिनॉल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, so boiling points of alcohol and phenols increases with increase in number of carbon atoms. When number of carbon atom increases, so also increases van der Waals force of attraction. Okay, तो boiling points भी क्या करेगा? increase करेगा, है ना। तो alcohol and phenols, boiling points of alcohol and phenols is higher in comparable other compounds like haloalkanes, haloarenes, hydrocarbon and ethers. Okay, अगर हम कंपेरेबल मोलर मास लें एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, या फिर हाइड्रोकार्बन का, या फिर हेलोएल्केन का, हेलोएरीन्स का, कंपेरेबल हो सब, ठीक है, तो भी एल्कोहल एंड फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू। चलिए कंपैरिजन करते हैं। एल्कोहल लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट लेते हैं CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, और नेक्स्ट लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्रोपेन। ओके, तो दिस इज एल्कोहल, दिस इज ईथर, और दिस इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, है ना, विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। किसके पास इनमें से हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होगी, है ना। तो हमको पता है कि ईथर में, ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करता, हाइड्रोकार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कौन करता है? एल्कोहल करता है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो किसका है? कार्बन का है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। देयर इज अ नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन। ये सभी हाइड्रोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 351 केल्विन, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन होता है। ओके, और इसका 231 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। जबकि इसका मोलर मास, MM मीन्स मोलर मास कितना होता है? 46 होता है, ठीक है। और इसका मोलर मास अगर देखें तो इसका भी मोलर मास कंपेरेबल है, सबका मोलर मास लगभग समान है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? डिफरेंस है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका ज्यादा है, हायर है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका कम होता है क्या? क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसमें भी एब्सेंस है, ठीक। और इसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास 44 होगा। अब चेक कर लीजिए नंबर ऑफ कार्बन कितना इसमें? 1 to 2 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन 3 to 5 1 6 3 3 6 एंड 1 ऑक्सीजन। सेम नंबर ऑफ एटम्स है, तो सेम क्या होगा? मोलर मास होगा। अब यहां देखिए कार्बन 1 2
3, हाइड्रोजन 3 to 5 और 5 3 8 है ना, 3 to 5 और 5 3 8 है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 44, मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें कम है। और इसमें कितने हैं 3 to 5 1 7 और इसमें 3 3 6, इसमें 2 कार्बन और इसमें 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 3 to 5 1 6 3 3 6 और इसमें कितने हैं 3 to 5, ओके 5 और 3 8, बट इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 231 है और मोलर मास कितना है 44 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है अल्कोहल का, उसके बाद ईथर का और सबसे कम किसका है हाइड्रोकार्बन का। ओके, नोट करके लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ओके, तो प्राइमरी अल्कोहल CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ओके, दिस इज द N ब्यूटिल अल्कोहल, दिस इज द N ब्यूटिल अल्कोहल, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे केवल एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 डिग्री हो गया। 2 डिग्री में अगर करना है तो CH3 बॉन्ड CH2 या CH करके यहाँ पे OH कर दीजिए और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। ओके, ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम है सेक ब्यूटिल अल्कोहल, सेक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है उससे एक एल्किल ग्रुप ये लगा है और एक ये लगा है। और टर्शियरी में CH3 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 एंड OH, दिस इज द टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वहां 1 2 3, ठीक है, 3 क्या है एल्किल ग्रुप्स हैं। तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, है ना, सबका मोलर मास सेम है। क्यों, क्योंकि सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है, तो इसका मोलर मास भी क्या होगा सेम होगा, है ना। तो इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट्स सबसे ज्यादा होगा, किसकी बीपी सबसे ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर में समझिएगा, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स किसकी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शियरी का, ठीक है। बीपी बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों, क्योंकि हियर इज अ सरफेस एरिया इज ग्रेटर, बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया इज हायर, और यहां पे सेकेंडरी में सरफेस एरिया देखिए कम हो गया, देखिए यहां पे सरफेस एरिया कम हो गया और यहां पे सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है, और यहां पर देखिए सरफेस एरिया स्फेरिकल हो गया। तो कहीं क्या कि बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ब्रांचिंग इन कंपाउंड्स या इन एल्कोहल्स। जैसे जैसे ब्रांच, जैसे इसमें देखिए इधर एक ब्रांच हो गया, नीचे एक ब्रांच हो गया, तो ब्रांच कम हुआ, ब्रांच बढ़ गया, ब्रांच इंक्रीज करेगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज करेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें सरफेस एरिया कम हो गया,
इसका मतलब वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इसमें ब्रांचिंग और ज़्यादा हो गई, ऊपर भी हो गया नीचे हो गया, यहाँ पे सिर्फ ब्रांचिंग एक ही था। तो जैसे जैसे ब्रांच कम, जैसे जैसे क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगी और ब्रांचिंग ज़्यादा होगा। देखिए सरफेस एरिया कम कब कैसे हुआ, ब्रांचिंग ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ब्रांचिंग ज़्यादा हो गया तो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, उससे बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम हो गया। ओके, तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। स्टेट की अगर बात करें तो मोस्टली जो एल्कोहल्स होते हैं एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ये ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक, सॉरी कलरलेस होते हैं। स्टेट की अगर बात करें, अवस्था क्या है, तो आप बताएंगे कि एल्कोहल्स आर कलरलेस, इट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो एल्कोहलिक ऑर्डर होता है, मतलब इसका जो स्मेल होता है वह एल्कोहलिक होता है, ठीक है। तो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स। इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए। इफ देयर इज एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट होता है, आस्क मी इमीडिएटली, तुरंत। आई एम ऑलवेज फ्री फॉर यू 24/7। ओके, थैंक